हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास पहला स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज 1022। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ 1 मोल। एंड ऑप्शन थर्ड कह रहा है, स्टेटमेंट थर्ड कह रहा है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स फॉर्मूला मास। विच अमंग द गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। हमारे पास इसके बेसिस पे चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है बच्चों, ये बहुत ही बेसिक मोल कंसेप्ट का सवाल है और मोल कंसेप्ट की चीजें यूज करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसे मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो दिस इज इक्वल्स टू गिवन मास, जितना आपके पास मास गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या होता है बच्चों? मोलर मास इज बेसिकली द मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। एक मोल पार्टिकल का मास जो होता है वो मोलर मास होता है। अगर आपको किसी एटम के बारे में पता करना है कि उसका मोलर मास कितना होगा, तो द एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मोल विल बी इट्स मोलर मास। मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो वहां पे उसका मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मोल। मॉलिकुलर मास को ग्राम पर मोल के टर्म्स में अगर हम एक्सप्रेस कर देते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज मोलर मास। ठीक है। एंड व्हाट इज मोलर मास? एक मोल का मास। एक तो चीज ये समझ में आ गई। अब समझिएगा, जो मैंने आपको बताया कि एक मोल सब्सटेंस का मास जो होता है वो होता है मोलर मास। इसके बाद आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि मास ऑफ 1 मोलर सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। सॉरी, इट्स फॉर्मूला मास। नहीं, बिल्कुल गलत। मोलर मास होता है ना। फॉर्मूला मास तो वो होगा जो उसके फॉर्मूला के बेसिस पे जो उसका मास आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मास। दैट इज नॉट द मास ऑफ 1 मोलर सब्सटेंस, राइट? तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब हमारे पास बचे दो स्टेटमेंट्स और। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज 1022। देखिए, 4 ग्राम अगर आपके पास ऑक्सीजन दिया हुआ है बच्चों, तो उसका सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। गिवन मास आपके पास दिया हुआ है और O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? देखिए O2 का हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, क्योंकि दो है हमारे पास, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड 32 ग्राम पर मोल विल बी इट्स मोलर मास। तो 32 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? ये आपसे 4 से ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/8 मोल आ जाएगा। ठीक है। अब समझिएगा कि एक मोल O2 का मतलब है उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स, ठीक है। O2 के मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो 1/8 मोल में कितना होगा बच्चों? क्योंकि उतना ही मोल हमारे पास दिया हुआ है ना 4 ग्राम के हिसाब से। तो ये तो हो जाएगा 1/8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब एक बात समझना बच्चों, आपको नहीं लग रहा कि ये 10⁻23 के टर्म्स में है कहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? यहाँ केवल 1022 मॉलिक्यूल दिया है। सही होगा क्या? नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 11 ग्राम ऑफ CO2 कंसिस्ट ऑफ 1 मोल। चलिए, मैंने आपको बताया कि 1 मोल जो है, अगर हम बात करें तो उसका 1 मोल का मास होता है मोलर मास। ठीक है। मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, 1 मोल पार्टिकल इज बेसिकली मोलर मास, है ना। अब हमें ये बोला जा रहा है कि CO2 का मोलर मास 11 ग्राम है। यही बोला है ना कि 11 ग्राम CO2 कंसिस्ट करता है एक मोल को। तो अगर CO2 की बात की जाए बच्चों, तो इसका मोलर मास देखिए कितना होगा। मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मोल, मैंने आपको अभी बताया है। तो कार्बन का हो जाता है एटॉमिक मास 12, और क्योंकि ऑक्सीजन दो है तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2। ये बच्चों आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। यानी कि एक मोल CO2 के लिए, एक मोल CO2 का मास 44 ग्राम होगा। 44 ग्राम CO2। और ऑप्शन में आपके पास कह रहा है सिर्फ 11 ग्राम। तो ये तो गलत हो गया ना। तो सारे ही स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए। अब पूछा है हमसे कि करेक्ट कौन सा है, तो एक भी करेक्ट नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ऑल आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।